नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? हम लोग हमारा 9वां इकाई जंतुओं एवं पौधों में परिवहन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमने अपने लास्ट क्लास में किसके बारे में चर्चा किया, बताइए जरा। चलिए। जी हाँ, पौधों में परिवहन, है ना। पौधों में परिवहन, जिसके बारे में हमने अपने लास्ट क्लास में चर्चा किया। और हमने आपको वाष्पोत्सर्जन का प्रक्रिया भी लास्ट एक्सपेरिमेंट में हमने आपको दिखाया। ओके। तो बच्चों, पौधों में परिवहन, तो हमने उसमें क्या क्या बोला कि जो पौधे होते हैं, है ना, पौधों में क्या होता है कि जैसे कि पौधों में जड़ों से लेकर पत्तियों तक एक तंत्र होता है। क्या होता है? जड़ों से लेकर पत्तियों तक वाहिनियों का एक तंत्र होता है। जैसे हमारे शरीर में हमने देखा ना कि बहुत सारे वाहिनियां होते हैं, उसी तरह से पौधों में भी क्या होता है, वाहिनियों का एक तंत्र होता है। ठीक है। तो वो किसका तंत्र होता है? वाहिनियों का। उसमें क्या होते हैं? बहुत सारे उनके क्या होते हैं बच्चों? वाहिनियां। ओके। तो पौधे क्या होते हैं? उनमें किसका तंत्र होता है? वाहिनियों का तंत्र होता है। ओके। तो ये दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं। दो प्रकार के जटिल ऊतकों से बना हुआ है। पहला है इसमें दारू, जिसको हम जाइलम कहते हैं, और दूसरा है पोषवाह, जिसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो इतनी पॉइंट्स है। तो हमने आपको जो है, अब आप ऐसा करते हैं, चित्र के सहायता से आपको जरा एक और बार एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है। तो अभी आपको इतना पता लगाना है कि पौधों में जो है जड़ों से लेकर पत्तियों तक एक तंत्र होता है, और जो उनमें भी क्या होती है, वाहिनियां होती है ना। उनमें भी क्या है, पोषण की जरूरत है और भोजन को इधर उधर ले जाने की जरूरत होती है, जैसे हमारे शरीर में होता है। तो उसी तरह से पौधों में भी होता है। और ये जो है दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं, यानी दारू यानी जाइलम और पोषवाह फ्लोएम। ओके। इतनी बात क्लियर है? तो बच्चों, पहले हम आपको चित्र एक और बार दिखाते हैं। पिछली बार दिखाया था, आपके बुक में भी है 9.9 जो चित्र है, उसको जो है आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ओके। चलिए। चलिए। तो जो है हमने क्या देखा कि ये जो है क्या करते हैं, जो जड़ होते हैं, है ना, जो जड़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो जो मूल रोम है, मूल रोम जो है मिट्टी से क्या करता है, मिट्टी से जो है अवशोषित जल, यानी हम लोग मिट्टी में जल सब डालते हैं, खनिज लवण सब किसमें होता है, मिट्टी में होता है। तो जो जाइलम होता है यानी जो दारू होता है, वो क्या करता है, जो मिट्टी से उनके जो मूल रोम, यानी जितने जड़ फैले होंगे उतने ही ज्यादा पोषक तत्व को वे क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं। ठीक है। तो ये जो जाइलम है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों के घोल को जो है तनों से होते हुए पत्तियों तक पहुंचाते हैं। तो ये इनका मूल रोम है। ओके। तो ये देखिए, ये हमारा पेड़ है। ओके। ये पेड़ है, और ये जो है ये क्या है बच्चों, ये हमारे जो है जड़े है। पेड़ है और ये क्या है, ये जड़े है। ठीक है। तो जो पेड़ होते हैं यानी जो जड़े होते हैं पेड़ की, वे क्या करते हैं, वे यहाँ से जो है खनिज लवणों को एवं जल को अवशोषित करके कहाँ ले जाते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये जड़ों से कहाँ ले जा रहे हैं, यानी पानी को सब जो है अवशोषित करके पेड़ों के, ये जो नीला रंग दिख रहा है ये क्या है, ये जो है जो नीला रंग का जो जाइलम है, ये किस तरफ को जाता है, ऊपर की तरफ जाता है। यानी जड़ों से पानी खनिज लवण आदि को लेकर ये पेड़ों के, यानी ये डालियों से ये जो यहाँ सबसे होते हुए कहाँ तक पहुंचाता है, पेड़ के ऊपर तक जो है ये पहुंचाता है। ओके। तो पानी के साथ साथ खनिज लवण को भी नीचे से ऊपर तक पहुंचाता है। ये जो नीला रंग है, इसका दिशा का किस तरफ को है, ऊपर की तरफ, क्योंकि जड़ों से ये सब लेकर ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है। तो जड़ों से लेकर ये
जो है तना से, फिर जो है पत्तियों से, डालियों, सब होते हुए हर तरफ ये क्या बनाते देते हैं, भोजन को पहुंचाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि पत्तियों में क्या होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए, क्या कहते हैं? यस, रंध्र कहते हैं, है ना। और जो जितना पानी पेड़ को चाहिए होता है, या पेड़ के हर भागों को चाहिए होता है, वो लेकर बाकी जो पानी, जो बचा हुआ पानी है, वो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा पत्तियां क्या कर देता है, बाहर को निकाल देते हैं। यानी पौधों द्वारा अनावश्यक पानी को किस रूप में वो लोग हटाते हैं, बाहर निकालते हैं, बोलिए? जी हाँ, वाष्प के रूप में, बिल्कुल सही बोला। तो किस रूप में निकालते हैं? वाष्प के रूप में निकालते हैं। ओके। ओके, तो वाष्प के रूप में जो है ऊपर को जो है क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो और हमें ये भी पता है कि पत्तियां क्या करती है, बोले? बोलिए, क्या करते हैं, क्या बनाते हैं पत्ते? पत्तों को जो है पेड़ का क्या कहा जाता है? जी हाँ, रसोई घर कहा जाता है, क्योंकि पत्तियां जो है भोजन तैयार करते हैं, है ना। तो ये भोजन तैयार करके फिर इन्हें क्या करना होता है, अपने पास ही रखते हैं क्या? नहीं, ये जो है हर तरफ, है ना, उनको हर तरफ को पहुंचाना पड़ता है। तो ये कौन करता है जो हर तरफ को पहुंचाता है? ये जो है पोषवाह, यानी फ्लोएम द्वारा होता है। तो पत्तियों में जो बना हुआ जो भोजन है, उसको जो है क्या करता है, ये हमारा पोषवाह यानी फ्लोएम क्या करता है, नीचे यानी विभिन्न भागों में क्या करता है, पहुंचाता है। तो ये देख रहे हो, ये कहाँ को जा रहा है फ्लोएम? नीचे की तरफ, ये जो लाल लाल लाइन दिखा रखा है। ओके। तो पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में स्थानांतरित करते हैं। कौन करते हैं? फ्लोएम करते हैं। तो ये जो जाइलम और फ्लोएम, ओके, ये दोनों जो है संवहनी ऊतकों के प्रकार है, जो पौधों में मौजूद होते हैं। कहाँ मौजूद होते हैं? पौधों में मौजूद होते हैं। और वे पौधों के विभिन्न भागों के बीच में आवश्यक सामग्रियों का परिवहन करते हैं। ओके, क्या करते हैं? आवश्यक सामग्रियों का परिवहन करते हैं। ओके। तो अब ये जरा पॉइंट्स इसमें थोड़ा सा दे रखा है, ये जरा आप लिख लीजिए। कौन कौन से है दो? जाइलम और फ्लोएम। ओके, पौधों में पदार्थों के परिवहन का काम करते हैं। एक दो पॉइंट्स आप जरा लिख लीजिए। चलिए, मेरे बच्चों ने बहुत चित्र सब बनाकर भेजे हुए हैं, और आपसे निवेदन है कि नीचे नाम भी टाइप करके लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, ताकि हम आसानी से आपके नाम को पढ़ पाए। तो बच्चों, जाइलम और फ्लोएम पौधों में पदार्थों के परिवहन का काम करता है। यानी कौन से पदार्थों को? यानी आवश्यक सामग्रियों का परिवहन करते हैं इधर उधर। ओके। तो जाइलम, फिर जो है आपको ये पॉइंट लिखना है, जाइलम क्या करता है? जाइलम अथवा दारू, इसको हम लोग जाइलम कहते हैं अंग्रेजी में। ओके, का काम क्या है? जड़ों से क्या करते हैं बच्चों? जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक पहुंचाना, वो किसका काम है? जाइलम का काम है। ओके, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, कई स्कूलों में लाइट सबकी प्रॉब्लम है। ओके, हम समझ सकते हैं। और जो भी आपको, जो भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप लोग क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। ओके। चलिए, तो जाइलम अथवा दारू, जाइलम का क्या काम है? जड़ों से पानी और खनिजों को पौधों के ऊपरी हिस्सों तक, ये याद रखिएगा, कहाँ को ले जाता है? ऊपर के भाग में ले जाता है। ओके। चलिए, उसके बाद जो है अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। फ्लोएम क्या करता है, अथवा पोषवाह, यानी फ्लोएम, है ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पोषवाह को फ्लोएम कहते हैं। भोजन को पत्तियों से, यानी वो क्या करता है, किसका आदान प्रदान करता है? भोजन का। तो भोजन को पत्तियों से जड़ों तक, यानी नीचे ले जाने में मदद करता है। ये लिख लिया तो यस बोल दीजिए। उसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ भी अभ्यास प्रश्न भी हमें करने हैं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट्स को जरा आप ऐसा कीजिए, जरा लिख के रख लीजिए।
हो गया तो हम लोग यस बोल दीजिए, हम लोग जो है हमारा अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। ओके, ये दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, आपको जरा लिख के रखना है ताकि कोई डाउट ना हो। और अगर हो गया तो यस बोल दी। यस, अनंतपुर ने यस बोल रखा है, बाकी स्कूल वाले क्या बोल रहे हैं? ओके, सिर्फ अनंतपुर ने ही यस बोला है, हो गया। और भी हो गए तो यस बोल दीजिए, 3 4 स्कूल अगर यस बोल देते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे। और मेरे बच्चे जितने भी हो सके जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश किया कीजिए। ओके, चलिए। कॉम्पोजिट विद्यालय भी बोल रहे हैं यस, हो गया है। राखी मेवाड़ा नो मैम बोल रहे हैं नहीं हुआ। ओके, आप लिखिए। ओके, क्योंकि अगर हम लोग पॉइंट्स को नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, जो है जल्दी जल्दी हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। ओके, पॉइंट्स अगर बच्चों के हाथ में होगा तो वो आसानी से जल्दी से कर पाएंगे। चलिए, अगर राखी मेवाड़ा का हो गया तो यस बोल दीजिए। ओके। ओके, चंदरपुर बोल रहे हैं यस। चलिए, जैसे ही हो जाएगा आप यस बोल दीजिए तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और सारे बच्चे नोटबुक के साथ तैयार रहिए। ओके, यूपीएस भोरकला यस बोल रहे हैं, राखी मेवाड़ा यस। अब ऐसा कोई है जिनका नहीं हुआ तो नो बोल दीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अभ्यास प्रश्न, यानी हमने ये इकाई पूरा कर लिया है। बहुत ही लंबा इकाई था, है ना, हमें बहुत समय लगा। ओके, हमें जो है बहुत समय लगा इस इकाई को पूरा करने में। तो मुझे आप लोग क्या कीजिएगा, सब अच्छे से पढ़ कर आइएगा, ठीक है, जो जो किया, क्योंकि थोड़ा लंबा और थोड़ी मुश्किल इकाई है। तो मेरे बच्चे सारे ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग जो है प्रश्न उत्तर की तरफ चलते हैं। जिन स्कूलों ने प्रश्न उत्तर लिख चुके हैं वो सिर्फ जरा देख लीजिए कि सही लिखा है या नहीं। कोई अगर दोबारा लिखना चाहते हैं तो दोबारा लिख सकते हैं। और जिन्होंने नहीं लिखा है वे क्या करेंगे, वो जो है पूरा लिखेंगे। ओके, तो हम लोग जो है अब किसकी तरफ चलते हैं, अभ्यास प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो सब जो है अपने नोटबुक के साथ तैयार रहिए। तो बच्चों, जो इसमें जो सही विकल्प छांट कर लिखना है, और जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, स्तंभों को जोड़ना है ना, सही कथन के सामने सही का निशान लगाना है, वो सब जो है आप स्वयं करोगे। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो उसमें। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले प्रश्न 5, रुधिर के कार्यों को लिखिए, उसकी तरफ चलते हैं। सारे बच्चे जल्दी से प्रश्न लिख लीजिए। और अगर किसी का नहीं होता है या फिर छूट जाता है तो हैंड रेस कर दीजिएगा, हम लोग दोबारा दिखाएंगे। ओके, रुधिर के कार्यों को लिखिए, जल्दी से सारे प्रश्न लिख लीजिए। ओके, उत्तर शुरू करें। चलिए, तो बच्चों उत्तर की तरफ चलते हैं। रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। तो सबसे पहले जो है आप लोग ऐसा कीजिए कि एक एक ऐसे पॉइंट पॉइंट करके नीचे की तरफ लिख लीजिएगा। तो रुधिर क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। जल्दी से लिख लीजिए। और जो है आपने जो जो चित्र भेजे हुए हैं नाम नीचे लिखिएगा। आखिरी 5 मिनट जो है हम लोग आपके नाम बोलने के लिए रखेंगे, ठीक है, ताकि आप सबके नाम हम लोग सारे सुने, जिन जिन्होंने चित्र बनाए हैं। बहुत सारे बच्चों ने चित्र भेजा हुआ है। ओके, हम एक एक करके जितना हो सके हम नाम बोलेंगे, नहीं तो हम लोग क्लास के बाद आप सबका चेक करेंगे। ओके, रुधिर के कार्यों को लिखिए। तो रुधिर ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आदान प्रदान करता है। ओके, और बच्चों जैसे ही आप लिखते हो उसके साथ ही क्या कीजिएगा, साथ ही आप याद भी रख लीजिएगा उत्तर को। ओके, वो पॉइंट हो गया। चलिए, अगला देख लिखिए।
यानी उसी में आप ऐसे नीचे नीचे की तरफ लिख दीजिएगा, एक साथ पूरा पैराग्राफ मत लिख के रखिएगा, क्योंकि उससे जो है आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती है, और बहुत ही ऐसे लगता है कि बहुत सारा है उत्तर, है ना। तो ऐसे पॉइंट नीचे नीचे की तरफ या पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको पढ़ने में भी क्या होगा, आसानी होगा। ओके, चलिए। मनुष्य के रुधिर में दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। ओके, मनुष्य के रुधिर में दो भाग होते हैं। कौन कौन से हैं? रुधिर कणिकाएं तथा प्लाज्मा। ओके, यहां तक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। अगर लिखते हुए किसी का छूट जाता है तो बोलने से हम दोबारा आपको दिखाएंगे। ओके, कई स्कूलों में लाइट कटा हुआ है, हम आपकी मुश्किल को समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, है ना। ओके, तो रुधिर कणिकाएं तीन प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। हमने जो है जगह इसलिए छोड़ रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, लेकिन आपको जो है इस तरह से जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। ओके, ताकि पूरा एक साथ होने से आपको जो है पढ़ने में मुश्किल होगी, इसीलिए हमने यहाँ पर जो है थोड़ा स्पेस छोड़ा हुआ है। आप लोग नोटबुक में इस तरह से छोड़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, यहाँ तक हो गया। हो गया तो यस बोल दीजिए जल्दी से। ओके, अनंतपुर ने यस बोला है। सभी का हो गया, किसी का नहीं हुआ तो नो बोल दीजिए, ताकि हम थोड़ी देर और इसमें रुके। और बच्चों, कोशिश कीजिएगा कीजिए कि मेरे बच्चे जल्दी जल्दी उत्तरों को लिखो, क्योंकि एग्जाम में भी जो है बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं, है ना। तो हमें जो है जल्दी नहीं लिखने से क्या होगा, हमें मुश्किल होती है। ओके, चलिए, तो हमने तीन प्रकार की देखी, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं तथा रुधिर प्लेटलेट्स। अब जो है हमें क्या करना है, एक एक के बारे में थोड़ा वर्णन देना है। ओके, लाल रुधिर कणिकाओं में, लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। ओके, कॉम्पोजिट विद्यालय ने भी यस बोला है। ओके, अगर किसी का नहीं हुआ तो आप लोग बोल सकते हो, हम आपको दिखाएंगे। क्लियर है? चलिए। ओके, तो लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंग युक्त प्रोटीन होता है। ये सारे जो है पॉइंट्स है। ओके, और अब सभी को क्या करना है, आपको एक एक करके जो है आपके मन में याद रखना है। यहाँ तक हो गया ना? लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है। ओके, और सारे स्कूल वाले अपने नाम से चढ़ा कीजिए, क्योंकि अपने पर्सनल नाम से चढ़ने से हमें पता नहीं चलेगा किस स्कूल ने लिखा हुआ है। ओके, कुसुमलता ने भेजा है। यस मैम, आपका स्कूल का जो नाम है कुसुमलता जी, उनको टाइप कर दिया कीजिए। ओके,
चलिए। चलिए, अब जो है हम लोग लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में बात कर रहे हैं। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक रंगयुक्त प्रोटीन होता है। ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? लाल रंग प्रदान करती है। ओके, ये रक्त को लाल रंग प्रदान करती है। लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर मानव शरीर में इसका परिवहन करती है। जल्दी से लिख लीजिए। तो हमने जो पढ़ा था लाल रुधिर कणिकाएं क्या क्या करती है ना, उसके बारे में जो है आप अपनी तरफ से भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ओके, कि ये प्रत्येक लाल रुधिर कणिका प्लाज्मा झिल्ली के आवरण से ढकी होती है, केंद्रक विहीन होती है। तो आप लोग जो है अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हो, पॉइंट्स उसमें ऐड कर सकते हो। जो आपकी किताब में जो दे रखा है आपको क्या करना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर जो जो बातें आपके मन में बैठती है उसके बारे में सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, लिख लेना है। ओके, ये जरूरी नहीं कि एक पॉइंट भूल गए तो दूसरा नहीं लिखा। आपको जो भी याद आए, इसीलिए बुक को क्या है, किताब में आपको अच्छे से पढ़ना है, तभी आप जो है सारे पॉइंट्स को आसानी से लिख पाओगे। ओके, तो इसमें जो है हमने लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में इतना ही लिखा हुआ है। आप लोग जो है लिख सकते हो कि इसमें इनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है ना। लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती है, शरीर में अस्थियों से अस्थि मज्जा में बनता है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग क्या कर सकते हो, जो है लिख सकते हो। ओके, चलिए ये हो गया। ओके, अब जो है अगला हम लिख रहे हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। ओके, श्वेत रुधिर कणिकाएं। तो जैसे हमने आपसे कहा, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट्स आप लिखो, जो आपके बुक में जो दे रखा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, उसमें से आप जितने भी पॉइंट्स को आप ले सकते हो आप लेकर उसमें लिख सकते हो। श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती है। कौन सा कार्य करता है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है। ओके, शरीर को जब भी कोई शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती है। शरीर को जब भी कोई रोगाणु या दूसरा परजीवी प्रभावित करता है तो श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। यहां तक पहले लिख लीजिए। और किसी का कोई भी प्रश्न छूट गया है तो बोल सकते हो, हम दोबारा दिखाएंगे। ओके, चलिए यहां तक हो गया ना। इसके अलावा इसके अलावा श्वेत रक्त कणिकाएं श्वेत रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं शरीर में शरीर में असक्त आसक्त तथा टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण कर रुधिर की सफाई करती है। ओके,
चलिए। ओके, एक बच्चे ने पूछ रखा है कि जो बुक में श्वेत रुधिर कणिकाएं है उसके पॉइंट्स क्या हम लोग लिख सकते हैं। यस, आप लिख सकते हो, वही हम बोल रहे हैं आपसे। ओके, कि जो आपके किताब में दे रखा है ये जो है क्या है, लाल रुधिर कणिकाओं की अपेक्षा कैसे होती है, बड़ी तथा केंद्रक युक्त होती है ना। ये कणिकाएं जो है इसमें लिखा हुआ है कि अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। आप इस तरह के सारे पॉइंट्स आप उसमें ऐड कर सकते हो। ओके, इनमें कोई वर्णक नहीं होता इसीलिए ये रंगहीन होता है। फिर आप उसका जीवन काल भी लिख सकते हो कि ये 1 से 4 दिन तक का होता है। ओके, चलिए आप लोग लिख सकते हो। ओके, तो यहां तक हो गया बच्चों। चलिए, जिनका नहीं हुआ वो लिखिए, हम लोग देखते हैं कि हमारे बच्चों ने कौन कौन से चित्र भेजे हुए हैं। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है वो जो है क्या कीजिए, जरा लिख लीजिए जल्दी से। ओके, तब तक हम बच्चों के नाम बोलते हैं जिन्होंने चित्र भेजा हुआ है। ओके, किरातपुर से भेजा हुआ है राधा। हम्म। ओके, राधा ने भेजा हुआ है। आपसे नाम हमने कहा है कि टाइप कर दीजिए, जिन्होंने टाइप नहीं किया है जरा टाइप कर दीजिए प्लीज। फिर जो है भारतीयारा से भेजा हुआ है, बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ है चित्रों को। ओके, भारतीयारा से बहुत सारे बच्चों ने भेज रखा है। मानस ने भेजा हुआ है, विकास ने, आदर्श ने, शिवानी राजभर ने भेजा हुआ है। फिर जो है नाजिया बेगम ने भेजा हुआ है। ये बच्चे हमेशा भेजते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाते हैं। मानस ने भेज रखा है, विकास ने भेजा हुआ है, आदर्श, ओके, शिवानी, नजिया बेगम, सभी ने जो है हमारे भारतीयारा से भेजा हुआ है। बहुत सुंदर तरीके से बनाया है बच्चों। ओके, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने भेजा हुआ है। ओके, यूपीएस भिखारीपुर से भी भेजा हुआ है, लेकिन नाम जो है आपने नीचे नहीं लिखा हुआ है। ओके, नाम सब टाइप कर दीजिए तभी हम जो है नाम आसानी से बोल पाएंगे। कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्र भेजा हुआ है ना। जो जड़ों द्वारा जल का अवशोषण का चित्र भेजा हुआ है कॉम्पोजिट स्कूल से। ओके, फिर जो है सी एस खानपुर से कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है। सीएस सुल्तानपुर स्कूल से चांदनी ने भेजा हुआ है। जो है सीएस कानपुर कॉम्पोजिट विद्यालय से वंश सिंह ने भेजा है, बहुत सुंदर चित्र है। अनंतपुर से भेजा हुआ है। आप लोग नाम टाइप कर दीजिएगा, ओके, तभी हम आसान से बोल पाएंगे। ओके, मुस्कान ने भेजा हुआ है, लेकिन मुस्कान के जो है स्कूल का नाम यहाँ पर नहीं आया हुआ है, मोबाइल से टाइप हुआ है ये। कॉम्पोजिट विद्यालय महंदा से भेजा हुआ है। सीएस कानपुर से वंश सिंह ने भेजा है, बहुत सुंदर है। ओके, सीएस आदमपुर से भेजा हुआ है। ओ, बहुत सुंदर चित्र है। फिर कॉम्पोजिट स्कूल सुल्तानपुर से भेजा हुआ है। सीएस आदमपुर। फिर जो है कॉम्पोजिट स्कूल सुल्तानपुर से भेजा हुआ है चांदनी, चांदनी ने। ओके, बहुत सुंदर है चांदनी। तो इसी तरह से आप जो है बच्चों के नाम टाइप कर दिया कीजिएगा। ओके, और हम लोग जो है हमारे क्लास के बाद सारे चित्रों को हम अच्छे से देखेंगे। बहुत ही प्यारे प्यारे तरीके से आप लोगों ने बनाया हुआ है। इसी तरह जो है सारे चित्रों को बनाकर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि हम लोग जो है क्या कर पाए, एग्जाम के समय पर हम आप लोग क्या कर पाओ, अच्छे से बना पाओ चित्रों को। सोनल ने भेजा है यूपीएस
बहाव से। ओके, बहुत सुंदर है सोनल। चलिए, इसी तरह से आप जो भी चित्र है वो भेज दीजिएगा, हम देखेंगे। ओके, तो हमारा जो है ये हमने श्वेत रुद्र कणिकाओं के बारे में हमने लिखा। तो आप सबका हो गया है, मैं उम्मीद करती हूँ। और जो है अब हमारा अगला जो है रुधिर प्लेटलेट्स है, इसके बारे में लिखना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा। चलिए, यस, एक और चित्र के बारे में बताते हैं। कॉम्पोजिट विद्यालय से भेजा हुआ है। ओके, बहुत ही सुंदर है। एक बच्चे ने चित्र को हाथ में पकड़ के फोटो खींच रखा है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर चित्र भेज रखा है। ओके, अंशिका ने भेजा हुआ है। अंशिका, बहुत प्यारा चित्र है। ओके, यूपीएस बहाउस से सोनल ने भेज रखा है। यूपीएस जहुलपुर से संतोष प्रसाद। ओके, चांदनी ने भेजा हुआ है। सभी बच्चों ने बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है। ओके, और जो जो चित्र है वो आप भेज दीजिएगा, हम आपके सारे चित्रों को देखेंगे। तो बच्चों, अगले क्लास में जो है हम रुधिर प्लेटलेट्स के बारे में लिखेंगे। आप अगर हो सके तो आप स्वयं पॉइंट्स बना के लिख के आइएगा। ओके, तो अगले क्लास में हम लोग जो है फिर मिलेंगे। और जो जो आज आपको बताया, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया है। और आप लोगों ने बहुत ही प्यारे प्यारे चित्र बना रखे हैं, बहुत अच्छे से बनाए हुए हैं मेरे बच्चों ने मेहनत के साथ। तो सभी बच्चों को, जो अपने इतने अच्छे जो चित्रकार हो, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज की कक्षा हम यही समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।